फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एनपीओ का। इसे ये क्वेश्चन जो है बेटा आपका 6 मार्क्स तक भी आ सकता है फाइनल एग्जाम के अंदर। 4 में तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। 4 to 6 में ये क्वेश्चन जो है कैरी होगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन है। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, डेटा दिया हुआ है और एडजस्टमेंट दी हुई है, सब्सक्रिप्शन दी हुई है और हमें लैंड एंड बिल्डिंग भी दिया हुआ है लास्ट ईयर का। तो हमें ये सब फिगर जो है पहले से ही बना लेने हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली जो डेटा होगा वो पुट कर देंगे इसमें। तो पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में जो है सैलरी दिया हुआ है, रेंट दिया है, स्टेशनरी दिया है, इधर सब्सक्रिप्शन दिया है, ये सब हम लिखेंगे अभी, ठीक है बेटा। तो पहले लिखेंगे हम कैश इन हैंड 6000, ये ओपनिंग बैलेंस होता है। हमें दो बैलेंस शीट बनानी है, एक बनेगी फर्स्ट फॉर 2018 की, एक बनेगी आपकी 31 मार्च 2019 की, क्योंकि इसमें दो फिगर दिए हुए हैं। फर्स्ट फॉर 2018 का फिगर है तो उसके अकॉर्डिंगली हम बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड, लास्ट ईयर वाली बैलेंस शीट में हम लिख लेंगे 6000। फिर आपके पास सब्सक्रिप्शन दी हुई है, इसको हम लिख लेंगे यहाँ इनकम में बाय सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपीज़। इधर डेबिट साइड में सॉरी पेमेंट साइड में आपका सैलरी है, इधर लिख लेंगे हम सैलरीज। इसको अंदर ही लिखते हैं क्योंकि इसकी कोई एडजस्टमेंट हो सकती है। देन वी हैव रेंट, रेंट को भी अंदर ही लिखते हैं हम, 12,300 है क्वेश्चन के अंदर। देन स्टेशनरी है 700, स्टेशनरी पे एडजस्टमेंट है, इसको भी देख लेंगे, चलो ठीक। फिर इसमें बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 6,000 रुपीज़ मिली। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 50,000 था। 50,000 की इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिला है 6,000 रुपीज़ का, एक तरह से आपकी इनकम है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय, थोड़ा गैप रख लेना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपीज़, कॉस्ट 50,000 है। इट मीन्स हमने कोई इन्वेस्टमेंट की होगी, ठीक है, लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट होगी तभी इंटरेस्ट मिला होगा ना बेटा। तो लास्ट ईयर वाली बैलेंस शीट में पहले हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट जो है, कॉस्ट इसकी 50,000 रुपीज़ है, जो डेटा होगा फर्दर वो लिख लेंगे। उसके बाद रिसिट साइड में आपका बैंक इंटरेस्ट है, इसको भी एज इट इज़ लिख लेंगे बाय बैंक इंटरेस्ट, इनकम है। रिसिट साइड वाला इधर आएगा, रेगुलर नेचर में मिलता है। एक फर्नीचर हमने सेल किया था, उसकी बुक वैल्यू 5,000 थी, 2,400 में सेल कर दिया, ठीक है बेटा। 5,000 के फर्नीचर को 2,400 में सेल कर लिया, तो ये लॉस आया आपका जो भी, उसको हमने यहाँ लिख देना है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,600 हमने यहाँ पे लिख लिया, क्लियर। फिर आती है आपकी लाइफ मेंबरशिप फीस 8,100, ये आपकी बेटा लाइबिलिटी होती है, इसको हमने यहाँ नहीं लिखना है, इसको बैलेंस शीट के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस लास्ट ईयर वाले में ही लिखेंगे कि, ठीक है। और इधर आपके एक्सपेंसेस में पोस्टेज भी दिया हुआ है, पोस्टेज पे आपको एडजस्टमेंट भी होगी शायद, स्टेशनरी की तो है, पोस्टेज की नहीं है, ओके। यहाँ लिखेंगे टू पोस्टेज, ये 400 रुपीज़ का एज इट इज़ लिख लिया। बाईसाइकिल दिया हुआ है, ये आपकी बैलेंस शीट का पार्ट है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है एक तरह से, बैलेंस शीट की एसेट का पार्ट है, ये भी एसेट का पार्ट है। और कैश इन हैंड 19,600 दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड 19,600, ओके। बाईसाइकिल को भी लिख लो, ये आपकी बाईसाइकिल है 1,800 की, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हैं, ये आपके 12,500 के हैं। एज इट इज़ लिख लिया हमने इसको, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा कुछ अभी हमने नहीं लिखना, हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है आगे, उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन करेंगे। सब्सक्रिप्शन कह रहा है इंक्लूड 3,200 फॉर द लास्ट ईयर। इसमें जो सब्सक्रिप्शन है 3,200 जो है वो लास्ट ईयर की है, ठीक है, इंक्लूड है। और इसमें बोला हुआ है 600 जो है ना वो रिसीव्ड इन एडवांस है सब्सक्रिप्शन। तो ये जो 3,200 सब्सक्रिप्शन ये लास्ट ईयर की है, ठीक है। इसने रिसीव तो बोला नहीं, इसने बोला सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 3,200 फॉर द लास्ट ईयर, ओके। तो लास्ट ईयर की है तो हमने इसको जो है लेस करना है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन 3,200 जो है ये लास्ट ईयर की है, उसने बोला है अगर लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन होती है तो हमें उसको जो है लेस करना होता है सब्सक्रिप्शन में से, ओके। और सेकेंड इफेक्ट उसका जो है रिलेटेड बैलेंस शीट में हम उसको डालते हैं। तो लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो है ये इसको हम लेस करेंगे,
लेस लिखेंगे, इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द बिगिनिंग। ओपनिंग वाली सब्सक्रिप्शन थी तो इसको हमने लेस किया, तो लेस करने के बाद ये आपके पास आएगा। अब इसको बेटा साथ के साथ इसका इफेक्ट दूसरा जो है ना वो डाल दिया करो, ताकि बाद में दिक्कत ना आए, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, बिगिनिंग किया तो इट मीन्स ये प्रीवियस ईयर की है, तो 3200 हमने पहले लिख लिया ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। उसके बाद इसने बोला कि रेंट इंक्लूड 900 पेड फॉर द लास्ट ईयर। रेंट जो है आपने जो 900 जो आपने पे किया वो जो है बेटा लास्ट ईयर का पे किया आपने। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रेंट है उसकी जो एडजस्टमेंट होगी वो हमने जो लास्ट ईयर वाला है उसको लेस करना है, करंट ईयर वाला है उसको हमने ऐड करना है। तो लेस करेंगे प्रीवियस ईयर का, जिसको ओपनिंग रेंट बोलते हैं, ओपनिंग रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये आपका बेटा दिया है 900, ये हम लेस कर देते हैं, ये आ गया आपका बेटा। ठीक है, अभी ओपनिंग रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट आपकी लाइबिलिटी होती है, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे रेंट आउटस्टैंडिंग जो है 900 रुपीज़ आ गया। इसके बाद इसने बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर। अब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग बेटा सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर वाली होती है एट द एंड वाली, इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंड वाली लिख लो चाहे करंट ईयर वाली लिख लो, एक ही बात होती है। इसका फिगर आपको दिया हुआ है बेटा 4500, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ऐड करेंगे इसको। ठीक है, अब ये सब्सक्रिप्शन जो है एसेट है आपकी, इसको यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। क्लियर, ये इस ईयर की है आपकी। ठीक है, इस ईयर की है तो इस ईयर वाली बैलेंस शीट में इसको हमने लिखना होता है 4500, हम इसको ऐसे मेंशन कर देंगे, इसको शो कर देंगे। गॉट इट। इसके अलावा देखते हैं और डेटा क्या दिए हैं हमें। यस, रेंट आउटस्टैंडिंग बोला है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, एट द एंड वाला ऐड होता है, यहाँ लिखेंगे एंड रेंट, एंड आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड, ये पूरा लिख लेना आप। स्पेस कम होने के कारण मैं कम लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड। वही रूल जो मैंने आपको पहली लास्ट वाली वीडियो में दिखाया वही हमने कर देना है। तो 12,400 रेंट आ जाएगा, इस रेंट को यहाँ पे लिख देंगे, इस साल वाले को इस साल वाले में बैलेंस शीट में लिखेंगे, लास्ट ईयर वाले को लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखेंगे। गॉट इट। देन वी हैव पेमेंट ऑफ स्टेशनरी इज ऑल्सो ड्यू 250। स्टेशनरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, अब तक हमने जो उसकी पेमेंट नहीं की तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि एक ही साल की है तो उसको हमने ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 250 रुपीज़ जो है बेटा इसमें हम ऐड कर लेंगे 950, ये आपका आ जाएगा। और इसको हमने जो है इस ईयर की बैलेंस शीट में लिखना है, जो करंट ईयर की बैलेंस शीट है, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी। बिकॉज बेटा इसमें कुछ नहीं अगर लिखा हुआ इस ईयर का है तो फिगर इस ईयर के हिसाब से हम लिखेंगे इस ईयर वाली बैलेंस शीट में, यानी कि करंट ईयर की बैलेंस शीट में। बाकी हमने जो है इग्नोर करना है फिलहाल अभी तो। गॉट इट। ओके, तो सब्सक्रिप्शन ड्यू होगी। फर्नीचर आपका है क्वेश्चन के अंदर, ये देखो फर्नीचर दिया हुआ है 15,000 का और लैंड दिया है 50,000 का, ये आपको लिखना पड़ेगा। फर्नीचर जो है आपके पास 15,000 का है, आपके पास जो लैंड है वो है 50,000 का, और हाँ आपके पास एक इन्वेस्टमेंट भी है 50,000 की, वो हमने पहले ही मेंशन कर दी। गॉट इट। इसके अलावा इसमें बेटा कुछ नहीं आएगा। ठीक, ये रेंट आउटस्टैंडिंग 900 रुपीज़ आएगा। ओके, लाइफ मेंबरशिप इस ईयर में नहीं आएगी बेटा, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना लाइफ मेंबरशिप फीस 31 मार्च की दी हुई है, तो इसको हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसको हमने इस ईयर की बैलेंस शीट में लिखना है, लाइफ मेंबरशिप फीस। लास्ट ईयर वाली में नहीं आएगी, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया हो, तो 8100 आप एज इट इज जो है लिख दो इसको, लाइफ मेंबरशिप फीस को ऐसे। ठीक है, अभी जो मेन इसमें एक और पंगा पड़ा था जो अभी मैं आपको बता रहा था, कि जो इसमें ना सब्सक्रिप्शन की जो वैल्यू दी हुई है आपको, एक सब्सक्रिप्शन इसमें ना 600 रुपीज़ की दी हुई है, एडवांस है 600 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन, इसको आपने यहाँ लिखना है, आपकी लाइबिलिटी है करंट ईयर की। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600 रुपीज़ आप एज इट इज लिख लोगे, फिलहाल आपने इतना लिखना है इसमें। ठीक, क्लियर है। अभी एक चीज और बताओ मुझे, हमने जो रूल किया था उसके अंदर क्या होता था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है लेस होती थी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होती थी, है ना। अगर एडवांस है क्लोजिंग वो भी तो लेस होगी फिर, एडवांस क्लोजिंग सुबह बताया मैंने रूल, जो लास्ट वीडियो के अंदर आपको, जो लास्ट वीडियो में जो रूल है ना, तो 600 जो है ये हम लेस करेंगे इसमें से, तो ये आपका माइनस करने के बाद आएगा, जो भी फिगर आपका आएगा माइनस करने के बाद वो आपकी जो है सब्सक्रिप्शन मानी जाएगी
40,700 हम मानेंगे, इसकी दूसरा इफेक्ट हमने यहाँ पे डाल दिया। तो ये रूल बेटा आपको याद रखने हैं। अगर बेटा एसेट साइड ज़्यादा आते हैं आपके लाइबिलिटी से, ठीक है, तो जो बैलेंस आएगा ना लाइबिलिटी साइड में, डिफरेंस लेंगे, वो होता है आपका कैपिटल फंड। यहाँ पे जो अमाउंट आएगा 1,23,300, ठीक है, इस अमाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल। जैसे आप 11th क्लास में लिखते थे ना कैपिटल, बस इसमें एक नई चीज ऐड होगी, इसमें फंड लगाते हैं, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। और ये जो है नेक्स्ट ईयर वाली जो है एडजस्टमेंट इसकी होगी, नेक्स्ट ईयर में इसको हम लिखेंगे कैपिटल फंड के नेम से। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो आया कैपिटल फंड उसको नेक्स्ट ईयर वाली बैलेंस शीट में लिख देंगे। यहाँ वाली बैलेंस शीट खत्म, अब यहाँ पे फोकस करना है हमें। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इन्वेस्टमेंट जो पिछले साल लिखी थी, कुछ क्वेश्चन में लिखा तो है नहीं कि हमने सेल की, तो एज इट इज 50,000 हम लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही फर्नीचर के बारे में भी जो है कुछ नहीं लिखा हुआ अभी तक कि फर्नीचर का हमने क्या किया, है ना। एक चीज लिखी है फर्नीचर के बारे में, फर्नीचर बेचा है हमने, अंदर लिख लेते हैं इसको। बोला ना यहाँ पे बुक वैल्यू 5,000 है, तो लेस कर देंगे, लेस करेंगे बुक वैल्यू सोल्ड। 5,000 का हमने फर्नीचर जो है सेल किया था, चाहे वो बेटा कितने में भी किया हो, हमारे फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है तो हम 10,000 ही लिखेंगे, 10 हमारे पास जो बची है वो। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमारे उतने के उतने ही है, हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया। गवर्नमेंट बॉन्ड लिखे हुए ना, ये तो इस ईयर में थे, लास्ट ईयर तो ये थे ही नहीं, है ना, तो इसको हम ऐसे डिस लिख लेंगे। बाईसाइकिल थी, लास्ट ईयर नहीं थी, कोई डेप्रिसिएशन इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। बाईसाइकिल थी बेटा आपकी 1800 की, तो 1800 हमने ऐसे ही लिख लेना है इसको। ठीक, और लैंड की वैल्यू हमने लिखनी है, वो मैंने लिखी नहीं, लैंड हमारा 50,000 का था लास्ट ईयर, तो इस ईयर भी होगा, यानी कि डेटा वही आने हैं ऑलमोस्ट, जो पिछले ईयर थे वो इस ईयर में भी आने हैं। बस ये चीज़ आपको देखनी है कि जो इस ईयर की आउटस्टैंडिंग है उसको इस ईयर में ही लिखना है, और कहीं ने हमने उसको शो नहीं करना, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं बेटा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी साइड ज़्यादा लग रही है, मुझे तो क्रेडिट साइड ज़्यादा लग रही है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है आपकी डेबिट से, तो यहाँ पे आता है सरप्लस, इसको हमने ट्रांसफर करना है कैपिटल फंड में, वहां पे ऐड होता है ये अगर सरप्लस आए तो। ये सभी जो है इसमें से माइनस करो, 15,150 जो है आपका सरप्लस आया, इसको हमने कैपिटल फंड में ऐड करना है, ऐड लिखेंगे सरप्लस 15,150, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, आप भी ऐड करो इसको। $1,38,450 आया बेटा। अब इसका हम टोटल करते हैं, अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज नहीं तो हमने कुछ ना कुछ जो है मिस्टेक की है। ये तो बेटा हमने पहले ही लिख दिए थे, 2 बार लिख दिए मैंने, सॉरी। दोनों का टोटल सेम आ रहा है, तो वैसे बेटा इसको आपने इस तरह से क्वेश्चन को करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको जो है माइंड अपना यूज़ करना है, साथ साथ जो है थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी है आपको, रूल्स जो है ऑन टिप्स होने चाहिए, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे आपका, जो सुबह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टेशनरी वाला जो टॉपिक था वो भी हम कवर करेंगे इसमें, तो वो करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेडिसिन का कौन सा अमाउंट, कितना अमाउंट हम लिखेंगे, वो हमें जो है कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है इसका, मेडिसिन का क्रेडिटर दिए हुए हैं, और नीचे बोल दिया है कि मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब हमारे पास जो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है,
इस बेसिक इन्फॉर्मेशन से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये दो मेथड से होता है, एक तो है डायरेक्ट, इसके अंदर क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक लिखना है हमने मेडिसिन का जितना है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 1,75,750 है इसके अंदर ओपनिंग, इसमें हम ऐड करते हैं परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस ईयर अगर जो हमने परचेज की हो उसको हमने जो है ऐड करना है। ये की है बेटा 60,80,700 की, ओके, इसको हम ऐड करते हैं, यस 62 लाख आएगी। लेस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन, ये है 1,44,650, ये आपको माइनस करना है। $61,11,800 ये आपका जो है मेडिसिन यूज हुई, इसको आपने जो है डेबिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हालांकि इसमें पूरा अकाउंट प्रॉपर बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी लास्ट ईयर की, ठीक है, करंट ईयर की छोटी सी बैलेंस शीट बनेगी, बस आपको लाइबिलिटी पोर्शन लिखना है और इधर स्टॉक का मैं आपको बना के दिखाता हूँ फ्री हैंड। समझ लो ये लाइबिलिटीज है, ये अमाउंट है, ये एसेट है, ये अमाउंट है, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ये आपकी जो बैलेंस शीट है बेटा ये है 31 मार्च 2019 की, ये आपकी जो बैलेंस शीट है ये आपकी 1 अप्रैल 2018 की, ओके। अब लास्ट ईयर का जो स्टॉक है उसको लास्ट ईयर वाले में लिखना है, करंट ईयर का जो स्टॉक है उसको करंट ईयर वाले में लिखना है। लास्ट ईयर का स्टॉक जो है आपके पास वो है 1,75,750, करंट ईयर का स्टॉक आपके पास है 1,44,650, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर भी दिए हुए हैं बेटा, ठीक है। लास्ट ईयर के जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन प्रॉपर लिखना है, ये लास्ट ईयर के हैं 15,06,900, और जो करंट ईयर के हैं क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ये है आपके पास 18,20,700। अब बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रेडिटर की ट्रीटमेंट कब करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर ना क्रेडिटर की ट्रीटमेंट भी होती अगर क्वेश्चन में बोला होता यहाँ पे परचेज की जगह अगर पेड दिया होता कि अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी परचेज्ड, ऐसा कुछ दिया होता कि अमाउंट पे किया हमने इतना, तो यहाँ पे फिर क्रेडिटर की ट्रीटमेंट भी होती। ओपनिंग क्रेडिटर को हमने जो है लेस करना था, क्लोजिंग को हमने ऐड करना था, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिटर जो है इग्नोर हो जाएंगे बिकॉज परचेज्ड दिया है, परचेज प्राइस दिया है, पेड अमाउंट नहीं दिया। पेड अमाउंट के केस में हम ऐसा करते हैं। तो बेटा इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन होना था, ठीक है। इसके बाद चाहे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी फ्री हैंड बना लो, इसका टोटल नहीं होगा बिकॉज हमारे पास जो है पूरा डेटा नहीं है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसकी जो है कोई भी इशू नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे जो है डेबिट साइड में आपको आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होता है, अमाउंट होता है, क्रेडिट में आपकी इनकम होती है, अमाउंट होता है डेबिट, क्रेडिट ऐसे लिख देना है। और यहाँ पे जो है मेडिसिन यूज टू मेडिसिन यूज्ड, ये आपका आएगा 61,11,800, इस तरह से आपको करना है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 भी आप ट्राई कर लेना, ये बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर भी आपको ऐसे ही करना है, 4,200 अमाउंट है आपके पास, ठीक है बेटा, इसमें 7,000 ऐड होगा, ठीक। एडवांस हमने जो दिया है लास्ट ईयर का वो ऐड होगा, ओके। एंड क्रेडिटर्स भी है क्वेश्चन के अंदर, अमाउंट पेड दिया हुआ है तो क्रेडिटर की ट्रीटमेंट भी बेटा होगी, ठीक है। क्रेडिटर जो बिगनिंग वाले हैं वो तो लेस होते हैं, क्रेडिटर जो है एंड वाले वो जो हैं वो हमें ऐड करने होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको जो है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी लेस करना होता है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये रहा, ये भी लेस करना है, ठीक। एडवांस जो नेक्स्ट ईयर का है वो भी बेटा लेस करना है, ये आपके जो क्रेडिटर है ना ये ऐड होंगे, याद रखना ये लेस वाले हैं। तो आपका ये आंसर भी इजीली आ जाएगा, बहुत इजी है, इसको भी बेटा ट्राई करके देखना। इसमें बोला हुआ ना कि पेमेंट मेड टू दीज क्रेडिटर्स, जहाँ पेमेंट मेड आ गई ना बेटा वहाँ पे क्रेडिटर की ट्रीटमेंट भी करनी है आपको। इट मीन्स ओपनिंग लेस क्लोजिंग ऐड, स्टेशनरी जो परचेज की ना ड्यूरिंग द ईयर वो 25% जो थी
वो कैश थी टोटल परचेज की। जो भी आपकी टोटल परचेज होगी स्टेशनरी, उसका 25% कैश है। तो ये भी आप मुझे लगता है कर सकते हो। अगर ना हुआ तो मुझे जरूर बताना, ये भी इजी क्वेश्चन है, तो ये भी कर लेना। देन वी हैव हाउ टू प्रिपेयर द फॉलोइंग आइटम वाइल हाउ आर द फॉलोइंग आइटम ट्रीटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाते हुए इन आइटम्स को हमने जो है बेटा कहाँ कहाँ लिखना है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना जरूर। अगर इसमें कोई इशू हुआ तो मुझे बताना, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर आपका ये आ गया। ये भी मैं आपको अगर कहते हो तो रन थ्रो में करवा देता हूँ। ठीक है, आप एक बार ट्राई करके देखो। ये चैप्टर ऑलमोस्ट जो है हमारा फिनिश हो चुका है। ये इजी क्वेश्चन ही है, कोई टफ नहीं है। इलिस्ट्रेशन करो, प्रैक्टिकल करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे कांटेक्ट करना। थैंक यू सो मच।